ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे मंथ्स के लिए, कौन से ऐसे माह हैं जिनका कैलेंडर एक जैसा ही होता है। फिर चलेंगे हम लोग ईयर के लिए, कौन से ऐसे वर्ष हैं जिनका कैलेंडर एक जैसा होता है। और फिर चलेंगे हम लोग सेंचुरी या शताब्दी के लिए, जिनका कैलेंडर एक जैसे होता है। तो कौन कौन से डेट है, मंथ है, ईयर है और सेंचुरीज है जिनका कोड या सॉरी जिनका कैलेंडर एक जैसा होता है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। कौन कौन से डेट है जिनका कैलेंडर एक जैसा होता है। ठीक है, कैलेंडर मतलब है जिनका वार एक जैसा होता है। ऐसे कौन कौन से तारीख हैं, तो कौन कौन से ऐसे माह हैं जिनका कैलेंडर एक जैसा होता है, मतलब पूरे महीने का कैलेंडर एक ही होगा। फिर वर्ष की बात करेंगे, फिर शताब्दी का। क्वेश्चन काफी बार से पूछे भी जाते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है सेम कैलेंडर डेट। सेम कैलेंडर डेट, ऐसी कौन सी डेट्स हैं जिनका कैलेंडर एक जैसा होता है। समान पंचांग वाले तारीखें कौन कौन सी है। तो तारीखों की बात करोगे तो मैं सीधा सा फंडा सिखाता हूँ। ऐसे डेट जिनके बीच का अंतराल या ऑड डेज, जिनके बीच के क्या ऑड डेज 0 या मल्टीपल ऑफ 7 होते हैं। ऐसे डेट्स जिनके बीच के ऑड डे 0 या 7 का मल्टीपल होते हैं। बात तो एक ही है, 0 कह दो 7 का मल्टीपल कर दो, एक ही बात है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डेट के डे हमेशा समान ही होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 5 तारीख और 26 तारीख के वार में क्या अंतर होगा। तो 5 और 26 का अंतर कितना है, हमने देखा 5 और 26 का अंतर 21। तो दोनों के डे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, दोनों के डे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। मैंने बोला 10 और आपके पास बोला 24, तो कैसा होगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 14। तो दोनों के कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। बात समझ में आ रही, दोनों के दोनों ही कैसे होंगे, एक जैसे आपके पास में डे वाले कंटेंट होंगे। ऐसे तारीख जिनका वार हमेशा समान होता है। तो सिद्धांत क्या है, ऐसे दिनांक जिनके बीच के ऑड डे 0 या 7 का मल्टीपल होते हैं के वार हमेशा समान आते हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ तो आपको सीखने में मदद मिलती है। अगर 1 तारीख है तो इसके जैसा वार होता है 8 का, फिर होता है बेटा 15 का, फिर होता है 22 का, और फिर किसका होता है, तो फिर आपके पास आता है 29 का। ठीक है, तो आपके पास आता है 2 का, 9 का, 16 का, फिर आता है 23 का, और फिर आता है 30 का। इनका वार हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। 3, 10, 17, 24 और 31, इनका वार एक जैसा ही होगा। ठीक है, 4, 11, 18, 25, 32 तो होती नहीं है, तो आपके पास आ गया 5, 12, 19 और 26। नेक्स्ट आप चलेंगे तो 6, 13, 20 और 27, 7, 14, 21 और 28। ये ऐसे डेट्स हैं जिनके कैलेंडर हर महीने में एक जैसे आते हैं। ठीक है, हर महीने में कैसे आएंगे, एक जैसे आएंगे। क्लियर है, 1, 8, 15, 22 और 29, और इनके कैलेंडर हमेशा एक जैसे आएंगे, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे आप क्या सीखते हो, इससे दो प्रॉफिट है। तो किन किन के कैलेंडर सेम आते हैं, एक ये भी बात आपको सीखने को मिलती है कि जिस महीने में कितने वार होते हैं बेटा, 31 वार होते हैं। 31 वार वाले महीने में कितने वार 5 बार आएंगे, 3 बार 5 बार आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्या होंगे, 3 ऐसे क्या होंगे, डेज होंगे जो 5 टाइम्स आएंगे। ठीक है, 30 वाले महीने में कितने होंगे बेटा, 30 वाले महीने में आपके पास में 2 ऐसे डे होंगे, 2 ऐसे डे होंगे जो कितने बार आएंगे, तो 2 ऐसे डे होंगे जो 5 बार आएंगे। ठीक है, और 29 वाले महीने में क्या होंगे, तो एक ऐसा डे होगा, एक ऐसा डे होगा जो 5 बार आएगा।
ऐसा डे होगा जो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये भी कंटेंट जो आपकी बड़ी हेल्प करता है क्वेश्चन में। जिस महीने में 31 वार या 31 तारीख होती है, उस महीने में 3 ऐसे वार होते हैं जो 5 बार आते हैं। ठीक है, 1 2 3 वाले, या फिर 29 30 और 31 वाले। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे 30 तारीख वाले महीने में 2 ऐसे वार है जो 5 बार आते हैं, और 29 वाले महीने में 1 बार ऐसा है जो 5 बार आता है। बाकी 28 वाले में सभी बार कितने बार आएंगे, तो 4 बार आते ही आते हैं। ये बात आपको समझ में आनी थी। कौन से ऐसे डे हैं जिनका डे हमेशा सेम ही होता है, तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, जिनके बीच के ऑड डेज क्या है बेटा, जिनके बीच के ऑड डे क्या है, ऑड डे जिनके बीच के 0 होते हैं उनका डे भी क्या होता है, हमेशा एक जैसा ही होता है। जिनके बीच के ऑड डे 0 है उनका डे भी कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो सिद्धांत कहां लागू हो रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा सिद्धांत लागू है। देखिए 1 और 22 का अपने निकाल लो, 1 और 29 का निकाल लो, 3 और 17 का निकाल लो, 24 का 31 का निकाल लो। तो जिनके ऑड डे 0 उनका डे भी कैसा होता है बेटा, एक जैसा होता है। इस चीज को आपको सीखना था। डन है, क्लियर है? तो सेम कैलेंडर डेट और सेम कैलेंडर डे आपको समझ में आना था। सेम कैलेंडर डेट आपको सीखेंगे। अब आता है सेम थ्योरम आपके पास है सेम कैलेंडर ईयर के नाम के। सेम कैलेंडर ईयर में भी सेम कंसेप्ट लगता है। जैसे यहाँ पर भी क्या है, ऐसे ईयर जिनके बीच का ऑड डेज 0 और 7 का मल्टीपल हो, 0 और 7 का मल्टीपल हो, तो ऐसे डे ऐसे ईयर के कैलेंडर क्या हो जाएंगे, रिपीट होते हैं। ऐसे क्या होता है, रिपीट होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 2011 का कैलेंडर है, 2011 का कैलेंडर है, 2033 में क्या होगा, रिपीट होगा या नहीं होगा। 2011 का कैलेंडर है, 2033 में रिपीटेशन होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करते हैं, तो सिखा रहा हूं। तो जिनके बीच के ऑड डे 0 या 7 का मल्टीपल है तो हो जाएगा। तो 2033 और 2011 को कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस आ गया 22 का। और आपको लीप ईयर भी देखने पड़ेंगे। 22 वर्षों में लीप वर्ष कितने थे बेटा, 5। एक बार जस्टिफाई भी कर लो, गिन लेते हैं। 12 16 20 24 28 और 32 कितने हो गए, 12 12 16 20 24, उसके बाद है 28 5 और एक बार आ गया 32, तो मतलब 6 होएंगे। 6 होते क्या हो गया, देखो आप गड़बड़ हो जाता। अगर आपने 5 लिख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो चेक करना बनता ही है हमेशा। ठीक है, तो लीप ईयर कहां से कहां तक गिनेंगे ये बात चेक कर लेते हैं। ठीक है, चाहे 22 सालों में 6 आ गए, कई बार होता है 22 सालों में 5 ही आएंगे आपके पास में। पहले आप देखो 2001 से लेकर 2022 में निकालो तो 5 ही आएंगे। तो ये बात चेक कर ले। अब आपने टोटल किया तो टोटल कितना हो गया बेटा, 28 हो गया। कितना हो गया, 28। और 28 का मतलब कितना होता है बेटा, 0। अगर दोनों ईयर के ऑड डे 0 है तो ये कैलेंडर 2011 का 2033 में और 2033 का कैलेंडर 2011 में एग्जैक्ट रिपीट होगा ही होगा, तय है। ठीक है, तो सिद्धांत तो ये बनता है क्या कि आप क्या करें, जिन भी ईयर्स का निकालना है तो उनके बीच के ऑड डे निकाल लें, पहले तो डिफरेंस निकाल लें और फिर लीप ईयर निकाल के जोड़ दें तो उनका डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये चूंकि हार्ड तरीका पड़ता है, बच्चे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बच्चा मेहनत तो नहीं। तो क्या किया जाता है, तो फिर ट्रिक सिखा दी जाती है। ट्रिक क्या होती है समझा देता हूँ। तो सेम कैलेंडर ईयर में क्या ट्रिक है उसको काम मिलते हैं। तो ईयर 4 प्रकार के होते हैं जो आपको ध्यान से सीखने हैं। पहला एक वर्ष आपको पढ़ना पड़ेगा, लीप वर्ष। क्या पढ़ना पड़ेगा, लीप वर्ष। ध्यान रखना वो ट्रिक अपने आप में वो जिंदा है, कहीं नहीं जाएगी, वो परफेक्ट काम आएगी आपके। ठीक है, दूसरा था लीप प्लस 1 ईयर। उसके बाद में आपको आता है और उसके बाद में आपके पास आता है ठीक है। पहला काम है आपको इसको पहचानना। जैसे मैंने आपको बोला कोई भी वर्ष दिया 2015, 2015 कौन सा है, लीप है, लीप प्लस 1 है, लीप प्लस 2 है या लीप प्लस 3 है।
तो आपको पहचानने में आना चाहिए वो कौन से प्रकार का वर्ष है। देखो एक बार बताओ रिस्पॉन्ड करके, 2015 कौन से टाइप का वर्ष है? L+1 है, L+2 है या L+3 है? बताओ ना जरा फटाफट कौन से प्रकार का वर्ष है 2015, इनमें से कौन सा है? लीप है, लीप+1 है, 2 है या 3 है? 2015 कौन सा वर्ष है? लीप है, लीप+1 है, 2 है या 3 है? बढ़िया, समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो क्या होता है। लीप जैसे आपके पास है 2012, तो ये हो जाएगा आपका 2013, ये आपका हो जाएगा 2014 और ये आपका हो जाएगा 2015। फिर से 16 ऊपर चला गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, L+3 है। बाकी बच्चे भी समझने की कोशिश करो बेटा, 2015 मतलब 12 के बाद भी तीसरा है। ठीक है, अगर ये आप अंतराल कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको समझ में आ जाता है। आप क्या, कोई भी लीप वर्ष जो आपके पास है ये अपने आप को ठीक 28 वर्ष बाद दोहराता है। कितने वर्ष बाद दोहराता है बेटा? 28 वर्ष के बाद में दोहराता है। ठीक है, 28 वर्ष के बाद, तो 2012 का कैलेंडर आप ऐसे के ऐसे 2040 में काम में लेंगे। 2012 का कैलेंडर आप ऐसे कैसे 2040 में काम में लेंगे, दोहराया जाएगा। जो भी आपके पास L+1 होता है, L+1 वाला होता है, इस केस में जब आप जाएंगे तो इसको आपको कितना लिखना पड़ेगा? केवल 6 वर्ष ही लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 6 वर्ष लिखना पड़ेगा। मतलब 2012 का कैलेंडर ऐसे कैसे रिपीट हो जाएगा 2040 में, और 2013 का कैलेंडर ऐसे कैसे रिपीट हो चुका है 2019 में। ठीक है, 2013 और 2019 का कैलेंडर एक जैसा था। अब ये दोनों के दोनों कैलेंडर ऐसे कैसे रिपीट होंगे और कितने साल बाद? 11 साल के बाद में रिपीट हो जाएंगे। जो कि यूट्यूब कहता है ना एकदम से बिल्कुल चढ़ा के बढ़ा के दे, आइए 2 मिनट में आपको समझा देते हैं, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये वही वाली कहानी है। ठीक है, क्या क्या था? 28 सिद्धांत अपना वही है। सिद्धांत क्या था अपना? सिद्धांत तो यही है कि जिन वर्षों के बीच के ऑड डे 0 है वो अपने आप रिपीट होंगे। चाहे तो चेक कर लो उठा के, अगर आप इन दोनों वर्षों का देखोगे, जैसे यहाँ से 13 और 19 का देखो, बीच में अंतर कितना? 6। लीप कितना आएगा? 1, हो गया 7, खत्म। यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखोगे, जैसे 2014 कब रिपीट करेगा? 2014 रिपीट कर जाएगा 2025 में। ठीक है, और 2015 कब रिपीट कर जाएगा? तो 2026 में रिपीट करेगा ही करेगा। अब आप अंतर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर 11 और बीच में लीप वर्ष बचेंगे 3। ठीक है, जैसे 3 लीप वर्ष आएंगे तो आप इनको 11 और 3 14 हो जाएगा। 3 लीप वर्ष कौन से आएंगे तो आप जोड़ सकते हो, 18, 16, 20 और 24। 16, 20 और 24 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। तो ये कितने साल बाद के बाद दोहराते हैं, तो सिद्धांत आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वर्ष कौन से रिपीट होंगे और डेट कौन कौन सी रिपीट होंगी, ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। डन। सी कैलेंडर डेट, सेम कैलेंडर डेट, ये रही सेम कैलेंडर डेट कौन सी है, कब कब होती है, और उसके बाद सेम कैलेंडर ईयर क्या होता है और कैसे आप इसको स्थिति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास में आता है तो कंटेंट है सेम कैलेंडर मंथ। ये थोड़ा सीखने का काम, इसको लोग ऐसे भी लिखा देते हैं, सेम कैलेंडर मंथ। पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं लीप ईयर। ठीक है, अब लीप ईयर में क्या है, तो लीप ईयर में कोड तो मैं भी लिखा सकता हूँ डायरेक्ट में। इसमें लीप ईयर में मंथ के कोड क्या क्या होते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं सीधा सीधा। कोड क्या होते हैं? मंथ कोड। ठीक है, अब मंथ कोड बनाना कैसे होता है समझा रहा हूँ, सीखना बेटा। महीने के कोड क्या होते हैं, तो पहला आपको लीप वर्ष के हर महीने के विषम दिन पता होने चाहिए। तो जनवरी का पता था आपको 3, फरवरी का 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पर आ जाएगा आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आपको औसत पड़ेगी। तो इनसे मंथ कोड कैसे बनते हैं ये समझा रहा हूँ, मंथ कोड कैसे बनते हैं। ठीक है, अब सुने, जनवरी से पहले कोई महीना बीता नहीं, तो जनवरी से पहले का कोड क्या मानते हैं बेटा हम लोग?
से पहले फरवरी में जब हम आते हैं तो जनवरी बीत जाता है, तो इसको जोड़ के लिखते हैं 3। फिर क्या करते हैं, मार्च में इसको जोड़ के लिखेंगे 4, मतलब इससे इसको जोड़ा और ये ले आए, फिर इससे इसको जोड़ा और ये लेके आ गए। अब इससे इसको जोड़ेंगे और ये ले आएंगे तो आ जाएगा आपका 0, 7 बनेगा फिर 0 बन जाएगा। ठीक है, इससे इसको ऐड करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 2, फिर से इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, और ऐड किया गया तो आपके पास आ जाएगा 7, मतलब 0, फिर से ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, फिर से इसको ऐड किया गया तो आपके पास आ जाएगा कितना बेटा, 3 और 3। रुके, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, गड़बड़ थी ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब 3 से जोड़ेंगे 6, फिर जोड़ेंगे तो आएगा 1, 6 8, 1 बचे, और इनको देखेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा 6। अब इसको याद करने के मैं चाहता तो सीधे लिखा देता, आपको याद करने के पर्पज से चलो ये होता है उठा के लिख दो, याद अपने आप कर लोगे, लेकिन मेरा मकसद है कि आप इसे सच में पढ़ें। कैसे जनरेट वे याद करने के लिए 0 34 को याद कराया जाता है बेटा 6 के स्क्वायर में 2 कम से, इसको याद कराया जाता है 5 के स्क्वायर से, इसको याद कराया जाता है 6 के स्क्वायर से, इसको याद कराया जाता है बेटा 12 के स्क्वायर में 2 ज्यादा से। ठीक है, 12 के स्क्वायर में 2 ज्यादा से याद कराया जाता है। अब अपना प्रॉफिट क्या है वो समझा देता हूँ। अपना प्रॉफिट ये है बेटा कि जिसका कोड समान है उसका कैलेंडर भी समान ही होता है। जैसे लीप वर्ष में जिन मंथ्स का कोड सेम है उनका कैलेंडर भी कहता है सेम ही होता है। जैसे जनवरी में आप देखो 0 कोड है, जनवरी का कोड 0 है, अप्रैल का कोड 0 है, और जुलाई का कोड भी क्या आपके पास में 0 है। तो ये जो मंथ्स है इनके कैलेंडर समान ही आते हैं। ऐसे अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे फरवरी का कैलेंडर आप काम में ले सकते हो बेटा कहाँ पर, अगस्त में। मार्च का कैलेंडर आप ध्यान से देखो, मार्च और नवंबर का कोड भी एक ही जैसा है। मार्च का कोड क्या है बेटा 4, नवंबर का भी क्या है 4। ऐसे सितंबर का कोड देखोगे तो भी 6, और दिसंबर का कोड देखोगे तो भी 6। तो ये ऐसे महीने हैं जिनका कैलेंडर लीप वर्ष में एक जैसा होता है। ठीक है, अब इनका उपयोग क्या है, तो इनका उपयोग आप डायरेक्ट डेट का डे निकालने में भी कर सकते हो, डेट का डे निकालने में भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको काम का आता ही आता है, दोनों ही तरीके से आपके काम का है। कौन, ये कोड आप डेट का डे भी निकाल सकते हो और क्या कर सकते हो, सेम कैलेंडर मंथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे अब देखो याद करने के लिए क्या था, याद करने के लिए कुछ नहीं लिखना था, आपको लिखना था 0 3 4 0 2 5 0 3 6 और 1 4 6। ये आपका था मंथ कोड। कैसे याद करते हैं, पहले 3 फिर 3 और लास्ट में 0। आप तो इसको उंगलियों का याद कराओ, 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, तो इजीली आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो हर महीने का कोड आपको याद है तो आप इसका सीधा उपयोग कर सकते हो, डेट का डे निकालने। आइए अब निकालते हैं जनरल का कैसे बनता है। तो जनरल के नाम पे आप जाएंगे तो क्या क्या होगा, जनरल ईयर में मंथ कोड, ठीक है। अब देखो ये तो सेम रहेगा, 0 का 0, ये भी सेम रहेगा, 3 का 3, बाकी सब में एक कम हो जाएगा, बाकी सब में एक कम, ये 0 है 7 है तो 6 रह जाएगा, 2 में से 1 रह जाएगा, 5 में से 4 रह जाएगा, 7 में से 6 रह जाएगा, 3 में से 2 और 6 में से 5, और यहाँ पर आप 0 कह सकते हैं, यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं, और ये आपका 5 आपके पास आ ही जाएगा। अब यहाँ पर भी रूल तो वही है, जिनका कोड सेम उनका कैलेंडर भी सेम है। मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे जनवरी का जो कैलेंडर है वो एज इट इज काम आ सकता है अक्टूबर में। ठीक है, फरवरी मार्च और नवंबर का एक जैसा ही कैलेंडर होता है, फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर कैसा होता है, एक जैसा ही होता है। ऐसे आप जाएंगे तो अप्रैल का कैलेंडर आप जुलाई में लगा सकते हैं सामान्य वर्ष में, और सितंबर का दिसंबर में तो लगाया ही जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है, उनको ध्यान देना, ये हमेशा एक जैसे होते हैं, अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर
और मार्च और नवंबर इनमें वर्ष का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो जनरल हो तो भी काम करेगा और लीप हो तो भी काम करेगा। ये तो हर साल में समान आते हैं। तो समान पंचांग क्या होता है और आप कैसे इसको देखते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा टिपिकल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, और अगर एक बार समझ में आता है तो आपको ये कंसेप्ट काम का है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस के निकल करके आ जाते हैं। तो समान पंचांग वाले कौन कौन से महीने हैं। अब यहाँ पर ये गलत मत सीख जाना बेटा कि जनवरी तो सर आपके पास 31 की थी, अप्रैल 30 का था, जुलाई 31 की है। तो यहाँ पर समान पंचांग से मतलब होता है 1 जनवरी, 1 जुलाई और 1 अप्रैल का समान वार होता है। मतलब महीने में कितने भी दिन हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑडियो में एरर है, आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस उन पे जो भी कैलेंडर है उसका बराबर है। जैसे यहाँ पे लिखा है फरवरी मार्च अगस्त, फरवरी और अगस्त का देखो कोड समान है। फरवरी का 3, अगस्त का भी 3 है। तो फरवरी और अगस्त में दिन समान नहीं होते, इनका कैलेंडर समान होता है। मतलब 1 फरवरी और 1 अगस्त समान प्रकार की होती है। माइक तो परफेक्ट है बेटा, यहाँ छोटा क्या लिख लो, अब देख लो बेटा, अब ठीक है। तो ये आपके पास में समान प्रकार के ही होते हैं। मतलब 1 फरवरी और 1 अगस्त का जो वार है वो निश्चित रूप से समान प्रकार का आएगा, किसमें? लीप वर्ष में। लास्ट कंटेंट पे आता है, ये भी आपको सिखा देता हूँ क्या होता है, इस पे भी काम कर लेते हैं। तो ये होता है सेंचुरी। समान पंचांग वाली शताब्दी, ठीक है। तो आपको लिखाया गया था कि 5 कोड होता है किसका बेटा? 5 कोड होता है 100 का, 500 का, याद हो तो, ठीक है। फिर आता है 900 का। इससे क्या मतलब है? तो 1 से लेकर और 100 तक का जो कैलेंडर है वो बराबर होता है 401 से लेकर 500 तक, और बराबर होता है 801 से लेकर और 900 तक। ठीक है, ये यूनिवर्सल है। जिसका कोड सेम है उनका ऑप्टिमस प्राइम की आवाजें आ रही हैं। ये क्या बेटा, नहीं समझ में आ रहा मुझे? अब देख लेना बेटा, अब भी नहीं आ रही क्या? कोई बात नहीं, बार चेक करवाते हैं, सर से भी आएंगे तो एक बार चेक करा लेंगे। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, जैसे देख भी लोगे तो भी है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझा दिया गया कि जिनका कोड सेम है, ध्यान रखना, सीखना क्या है ईयर में। अब देखो सीखना क्या है, डेट और ईयर में तो फंडा लगता है किसका? और डेज का, ठीक है। इनमें तो फंडा लगता है और डेज का। जिनके ऑड डे बराबर 0 है तो उनका क्या हो जाएगा? क्लियर है? जिनका ऑड डेज डिफरेंस 0 है उनका डे और डेट क्या कैलेंडर सेम होगा। अब आता मंथ और सेंचुरी का। मंथ और सेंचुरी की आप बात करोगे तो जिनका कोड सेम है उनका कैलेंडर भी क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो ये मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कैलेंडर के रिगार्डिंग करा दिए हैं। डेट का डे निकालना, उसके बाद में रेस्पेक्ट डेट पे जाना, बर्थडे वाले क्वेश्चन, बर्थ डेट वाले क्वेश्चन, आजकल परसों वाले क्वेश्चन, और लास्ट में समान पंचांग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्या क्या फैक्ट्स आपको दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, सीट या क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें सीट अवेलेबल है। और ये भी एक सर आएगी तो मैं इस पे फाइल भी डलवा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन। और ये जो क्लास पीडीएफ है जो क्लास में हमने डिस्कस भी की है ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा वापस रिवाइज हो रहा है, दोबारा से कोर्स स्टार्ट हुआ है तो दोबारा से जो है ना कंटेंट दोबारा पूरी क्लास दोबारा से स्टार्ट होगी। तो अगर आपका बैच इसमें इंक्लूड है तो आप भी दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले भी जिसका छूट गया तो वो भी कर सकते हैं, और दोबारा पढ़ना चाह रहे तो संस्थान तो आपको मौका देता है पढ़ने का, तो आप दोबारा से बैठ के पढ़ सकते हो। रोज लाइव क्लास
3 से 4 ही होती है, तो 3 से 4 में वापस आपके पास आता हूँ कल, ठीक है। पहले एक नए चैप्टर के साथ में आज इतना ही।